हेलो दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका वापस से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए गए हैं ट्विटर और टेलीग्राम के, तो उनको आप ज्वाइन कर सकते हो। ट्विटर और टेलीग्राम पे आपको मार्केट के अपडेट प्लस गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड कराए जाते हैं। आज अपन बात करते हैं वीकली एनालिसिस की कि इस वीक में कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद में गोल्ड प्राइस कहाँ पे जा सकती है। और देखो, पिछले वीक में फेड की न्यूज आए थे और बिल्कुल इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कट होके आई है। अब इससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि गोल्ड प्राइस आराम से $2700-2800 से ऊपर जा सकती है, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट रेट कट होके आती है ना, तब मार्केट में उछाल आता है, और बढ़ के आती है तो मार्केट में करेक्शन आता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और अगले वीक में बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, CPI के डेटा हैं, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट के लिए। उससे भी मार्केट को किस तरफ जाना है, किस तरह मार्केट मूव होगा, इन चीज़ों का ध्यान चल जाता है। और चलते हैं चार्ट पे, इस वीक में क्या हो सकता है, क्या क्या मूवमेंट हो सकते हैं अगले वीक में। देखो भैया, ये गोल्ड का चार्ट है। गोल्ड देखो, पिछले वीक में $2684 के पास में क्लोजिंग दिया है। और इस वीक के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो इस वीक में अगर CPI डेटा नेगेटिव आते हैं या पॉजिटिव आते हैं, तो उसके बाद में अगर गोल्ड प्राइस नीचे की तरफ आती है और $2592 की तरफ अगर से होती है, मतलब इसके नीचे सस्टेन होती है, तो आराम से $2500 के नीचे भी आपको ट्रेड करती हुई नज़र आएगी अगले वीक में। क्योंकि ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं, इनके आधार पे मार्केट चलता है। और ऊपर के रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर का रेजिस्टेंस है $2788। अगर गोल्ड प्राइस ऊपर की तरफ जाती है और $2788 जो ऑल टाइम हाई है उसको तोड़ती है, तो $2800 से भी ऊपर आपको ट्रेड करती हुई नज़र आएगी। अब देख लेना, क्लियर हो गया है कि अब जिस प्रकार से फेड ने इंटरेस्ट रेट कट करके जो डेटा भेजे हैं, उसके अनुसार अगर CPI डेटा भी वैसे के वैसे डेटा आएंगे, तो ज़रूर यहाँ से जो ऑल टाइम हाई है उससे ऊपर ब्रेकआउट होगी गोल्ड प्राइस और नया ऑल टाइम हाई बनेगा गोल्ड के लिए। तो इसलिए केयरफुल होकर ट्रेडिंग कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेडिंग कीजिए। और इस वीक के इंपॉर्टेंट डेटा की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो भैया, मंडे की बात करें तो मंडे के दिन ज़्यादा हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ नहीं है। यूरो USD प्लस USD पेयर में बैंक हॉलीडे है, $10-5 में ही गोल्ड प्राइस मूवमेंट करेगी, ज़्यादा कोई हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ नहीं है। ट्यूसडे की बात करें तो GBP पेयर है, उसमें क्लाइमेट काउंट चेंज के नंबर आएंगे 12:30 में, और उस दिन भी ज़्यादा हाई इम्पैक्ट वाली न्यूज़ नहीं है। वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे के दिन मॉर्निंग में 6 बजे AUD जो करेंसी पर है उसमें प्राइस इंडेक्स की न्यूज़ है। शाम को 7 बजे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसमें $10-50 का मूवमेंट ज़रूर रहता है। CPI न्यूज़ है। CPI डेटा किस प्रकार के आएंगे वो तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। 7 बजे CPI की डेटा है। और थर्सडे की बात करें तो मॉर्निंग में 4:30 में AUD जो करेंसी पेयर है उसमें इस वीक है RBI गवर्नमेंट बुललॉक, ऐसे नाम से है। और 6 बजे मॉर्निंग में AUD जो करेंसी पेयर है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एम्प्लॉयमेंट चेंज के नंबर आएंगे। शाम को PPI की न्यूज़ है 7 बजे, उसमें भी $10-5 के मूवमेंट होंगे। और USD पेयर में अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ है। और देखो, फ्राइडे की बात करें वीकेंड के अंदर, उसमें 1:30 में जो मॉर्निंग में उसमें पोवेल की स्पीच है, और GBP में 2:30 में मॉर्निंग में वेले की स्पीच है। और शाम को बात करें तो 12:30 में GBP में GDP के नंबर आएंगे। जो बंदा करेंसी पेयर में ट्रेडिंग करता है वो भी अपना ख्याल रखिएगा। और देखो, USD पेयर में 7 बजे कोर रिटेल सेल्स के नंबर आएंगे और रिटेल सेल्स के नंबर आएंगे। और मैन्युफैक्चरिंग PMI की न्यूज़ है। और ये इस वीक के इंपॉर्टेंट डेटा है, तो बिल्कुल केयरफुल होकर ट्रेडिंग कीजिए। और कोई मार्केट की अपडेट रहेगी तो जल्दी मैं मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे दे दूंगा। तो आई होप इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने बताई है वो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।